Hello student, this is Kinex Computer. Today we are going to discuss about exception in Java. So exception topic एकदम डिफरेंट है। सी प्लस प्लस में हम लोग ये टॉपिक जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो नहीं समझ पाएंगे एक्सेप्शन क्या है। यहाँ पर उनको थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो एक्सेप्शन जो है वो बेसिकली एक एरर है। ठीक है, हम लोग जो गलती करते हैं रन करने टाइम में, यूज़र कुछ गलती कर देता है तो उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे। तो इसके हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन क्या है वो समझेंगे और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फिर एग्जांपल से इसको हैंडल कैसे करते हैं एक्सेप्शन को, वो सब हम लोग देखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्शन। सो एन एक्सेप्शन is a problem that arises during the execution of a program। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मतलब रन करने टाइम में, तो जब रन करते हैं तब कुछ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स किस टाइप के हो सकते हैं वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। ठीक है, बट कोई ऐसा कुछ गलती कर दिए हम लोग या कोई सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है, या रैम जो है वो फुल हो गया। रैम का तो कैपेसिटी होता है, तो उस कैपेसिटी से अधिक अगर हमारा प्रोग्राम रन कर रहा हो, ठीक है, तो उसको रैम चाहिए, नहीं है अवेलेबल, तो एरर आ जाएगा। और भी एग्जांपल है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑनलाइन वीडियोस में बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग देखिएगा बीच में नेटवर्क फेल हो जाता है। तो नेटवर्क फेल हो जाता है तो क्या हम लोग का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है? नहीं। जब नेटवर्क फेल होता है तो बस हमारा वीडियो कटता है, हमारी आवाज़ कट जाती है कुछ देर के लिए, मैसेज भी आ जाता है, ठीक है, फिर उसका रिकवर होता है तो फिर वापस हम लोग ऑनलाइन हो जाते हैं। तो वो जो रन टाइम में जो एरर आया, नेटवर्क फेलियर का एरर आया, तो ये सब जो फेलियर्स होते हैं इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शंस कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिसरप्टेड एंड द प्रोग्राम और एप्लीकेशन टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। ठीक है, तो विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, देयर फॉर दी एक्सेप्शंस आर टू बी हैंडल्ड। मतलब कि अगर नेटवर्क फेल हो जाता और बार बार वो ऐप क्लोज हो जाता तो वो हमारे लिए फ्रस्ट्रेटेड रहता कि ये ऐप ही क्लोज हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है नेटवर्क फेलियर का, ठीक है, तो वो एरर को हम लोग हैंडल करें, ठीक करें, फिर वापस वो प्रोग्राम कंटिन्यू रहे, प्रोग्राम मेरा बीच में डैमेज ना हो, बंद ना हो। जैसे आप लोग कोई ऐप ऑन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जीपीएस नहीं है, अगर तुरंत सामने मैसेज आता है कि प्लीज़ टर्न ऑन द जीपीएस। ठीक है, तो उसमें ये तो नहीं होता है कि आपका ऐप क्लोज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, आपको एक प्रॉम्प्ट करके मैसेज आ गया क्योंकि आपका ये नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ ये कीजिए। तो वो एरर उस टाइम में आया कब, जब हम लोग रन करा रहे हैं। तो रन टाइम में खासकर ये एक्सेप्शंस जनरेट होता है। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ आप बोलने के लिए इसको एरर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एन एक्सेप्शन कैन ऑकर फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। ठीक है, फॉलोइंग आर सम सिनेरियो। क्या रीजंस हो सकते हैं? तो नॉर्मल है, अ यूज़र इंटर एंड इनवैलिड डेटा। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, यूज़र जो है लाइक हम लोग इंटीजर इनपुट कराना था, ठीक है, इंटर द नंबर लिखा हुआ, और आप उसमें किसी का नाम टाइप कर दिए तो इनवैलिड इनपुट हो गया। ठीक है, तो यूज़र गलती किया है, तो वो भी एक एक्सेप्शन हो गया रन टाइम में। और हो सकता है रीज़न, अ फाइल दैट नीड्स टू बी ओपनड कैन नॉट बी फाउंड। मतलब कि हम लोग सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग फाइल को रीड और राइट करना हो तो उससे पहले ओपन करते हैं। तो फाइल अवेलेबल रहेगा तभी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल अवेलेबल ही नहीं है और आप ओपन का कमांड दे दिए हैं तो वह भी एक एरर आया। तो फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड। तो इस टाइप के एरर्स जो हैं वो एक्सेप्शन में हैंडल होते हैं। ठीक है, फिर है जो लाइक नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट इन द मिडिल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम पूरा ऐप जो है वो क्लोज नहीं होता है, हमें बस एक मैसेज आता है, ठीक है, फिर वो ठीक होता है तो फिर वापस वो मैसेज चला जाता है और फिर हम लोग कंटिन्यू हो जाते हैं। तो जो मैसेज आ रहा है तो वो एक्सेप्शन, वो एक एक्सेप्शन हुआ कि जो जनरेट हुआ हमें बता रहा है कि ये अभी हो रहा है, इसके चलते हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है,
और द JVM हैज़ रन आउट ऑफ मेमोरी। रन आउट ऑफ मेमोरी मीन्स कि रैम, अब इतना ज़्यादा एप्लीकेशन आप खोल दिए हैं और अचानक से रैम कम हो गया तो आपका कोई अगला एप्लीकेशन बीच में क्या हो जाएगा, कभी कभी क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सब रन करने के टाइम में ये सब होता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, रीजंस जिसके थ्रू, इसके चलते हमारा एक्सेप्शंस जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो सम ऑफ these एक्सेप्शंस आर कॉज्ड बाय यूजर एरर, मतलब कि हम लोग जब इनपुट करते हैं तो उसके चलते एरर हो सकता है। अदर बाय प्रोग्रामर एरर, मतलब हम लोग जब एज अ प्रोग्रामर हमने जब बनाया कोड किया तो उसमें कुछ ऐसा कोड लिख दिया था जिसके चलते वो एरर जनरेट हो रहा है। एंड अदर्स बाय फिजिकल रिसोर्स, मतलब कि रैम फेलियर हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, ये सब हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो ये सब फिजिकल रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। तो दैट हैव फेल्ड इन सम मैनर। तो ये तीन तीन तरीका से ये कॉजेज हो सकता है, यूज़र एरर, प्रोग्रामर एरर और फिजिकल रिसोर्स में कुछ फेल हो गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शंस। हम लोग एक्सेप्शन को तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हो गया चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा हो गया अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और एक थर्ड जो है वो एरर है, मतलब एरर एक अलग टॉपिक ही, एक अलग क्लास ही होता है जिसको हम लोग एक्सेप्शन में ही टाइप में हम डाल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऑल एक्सेप्शंस क्लास आर सब टाइप ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शंस जो होते हैं वो एक्सेप्शन क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को आगे का जो अभी स्लाइड है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड क्या होता है, इसके ये किस क्लास के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर फिर कौन कौन से क्लास होते हैं, फिर एरर्स क्या होता है, ये सारा हम लोग अब देखते हैं। उससे पहले आप हायरार्की देख लीजिए एक्सेप्शन का कि ये किसके अंदर आता है, ये जो एक्सेप्शन टॉपिक है, ये जो क्लास है, ये किस पैकेज के अंदर आएगा। पैकेज तो हो जाएगा आपका जावा डॉट लैंग, ठीक है। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास ही है आपका, मतलब ये एक एज अ क्लास है जो पैक अंदर है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट क्लास को जो है थ्रोएबल क्लास जो है ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एक्सेप्शन क्लास होता है उसका पेरेंट क्लास कौन है, तो आप बोलिएगा थ्रोएबल है। थ्रोएबल का पेरेंट क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट किस पैकेज के अंदर आता है, जावा डॉट लाइन के अंदर। तो बेसिकली एकदम नियरेस्ट एक्सेप्शन का जो पैकेज है, सॉरी, एक्सेप्शन का जो आपका पेरेंट क्लास है वो कहलाएगा थ्रोएबल। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। तो पैकेज के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फिर अंदर आगे चल जाए थ्रोएबल, ठीक है। अब उस थ्रोएबल के दो पार्ट्स हैं, एक एरर्स होता है, ये अलग ही एक है क्लास आप बोल सकते हो, और एक एक्सेप्शन, दो अलग अलग क्लासेस हो गए जो थ्रोएबल क्लास के सब क्लास हो गए, ठीक है। अब इसी एक्सेप्शंस में अनचेक्ड और चेक्ड होता है। अनचेक्ड खासकर रन टाइम एक्सेप्शन, मतलब कि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तब ये आता है एक्सेप्शन एरर। और चेक्ड वाला जो होता है कंपाइलेशन टाइम में, ठीक है। तो हम लोग अब इसका एक एक करके डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले चेक्ड के बारे में कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। तो अ चेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट ऑकर्स एट द कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम में आएगा, ठीक है। मतलब कि प्रोग्रामर जो है वो कुछ गलती लिख दिया है, ठीक है, जो मिसमैच कर रहा है, जो हमारे कोडिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो कंपाइल टाइम में ही जब आप कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को तो एरर आ जाएगा। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। दीज एक्सेप्शंस कैन नॉट सिंपली बी इग्नोर्ड, मतलब आप इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते कि आपको लगता है नहीं अच्छा इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो रन कर ही जाएगा, तो ऐसा नहीं। आप उस एक्सेप्शन को ठीक नहीं करेंगे तो आप आगे कंपाइल कंटिन्यू भी नहीं हो सकता है, ठीक है। द प्रोग्रामर शुड टेक केयर ऑफ दीज एक्सेप्शंस, प्रोग्रामर को उस एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, मतलब क्लासेस हैं, ठीक है। तो उसके क्लासेस हैं आपके लाइक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नोटिस कीजिएगा ये क्लासेस में सभी का लेटर जो है कैपिटल लेटर है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक साथ लिखा है, ये क्लास नेम है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन तब जनरेट होता है जब क्लास नॉट फाउंड है, मतलब कि हम कोई क्लास अटेंड कर रहे थे, हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट वो क्लास है ही नहीं।
तो ये एक्सेप्शन जनरेट होता है। ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये एसक्यूएल एक्सेप्शन अभी आप लोग अगर ऑरेकल नहीं पढ़े हैं, डेटाबेस नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा, बट आगे जब हम लोग मेजरली एडवांस जावा ये सब करते हैं, ठीक है, तो उसमें एसक्यूएल ये सब पर ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें ये एक्सेप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी उसमें बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये सब एक नाम है जो आप लोगों को एक नॉर्मल एग्जांपल में याद रखना है कि लिस्ट ऑफ फ्यू चेक्ड एक्सेप्शंस, तो उसमें ये लिस्ट लिख लीजिएगा। आईओ एक्सेप्शन जो हम लोग आप लोग थोड़ा बहुत देखे थे, बफर रीडर जब हम लोग यूज़ कर रहे थे इनपुट में, तब हम लोग लिखते थे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो ये आईओ एक्सेप्शन जो है ये यूज़ होता है खासकर इनपुट आउटपुट में फेल हो गया कुछ, मतलब जब कीबोर्ड से इनपुट किए या माउस से कर रहे हैं तो कुछ उसमें मिसिंग हुआ है, हमारा इनपुट के टाइम में कुछ मिस फेल हुआ है एक्चुअली। ठीक है। तो फेल अगर हो गया है तो फिर ये आईओ एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। एक है इंस्टेंसिएशन एक्सेप्शन, ये होगा अटेम्प्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो ये तब जनरेट होता है जब हम लोग आप लोग पढ़े हुए हैं कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, बट अगर आप ट्राई करेंगे बनाने का तो फिर ये एरर आपको कंपाइलेशन टाइम में ही आ जाता है। तो ये आता है इसके चलते, ये इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन के चलते। इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये होता है वन थ्रेड हैज़ बीन इंटरप्टेड बाय अनदर थ्रेड। ये थ्रेड टॉपिक हम लोग आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, तो वो थ्रेड में ये एक्सेप्शन की ज़रूरत पड़ता है। नो सच फील्ड एक्सेप्शन, मतलब कि आप कोई फील्ड मतलब यहाँ वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर कोई फील्ड आप रिक्वेस्ट किए हैं, कुछ लिखे हैं और वो नहीं है, तो फिर ये एरर जनरेट होता है। आप लोग नोटिस भी करते हैं कि हम लोग एक्स लिखते हैं इंट एक्स, और उसका अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं आगे, मतलब इंटेक्स नहीं लिखे हैं और डायरेक्ट एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एरर आता है कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो काइंड ऑफ वो जो है वो इसी चेक्ड एक्सेप्शन जो है ये नो सच फील्ड एक्सेप्शन के चलते ही वो एरर शो करता है। सेम नो सच मेथड एक्सेप्शन, कि अगर मेथड आप कोई कॉल कर रहे थे और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो आपका ये एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्यू जो मोस्ट कॉमन है एक्सेप्शन चेक्ड में वो हम लोग लिखे हैं। ठीक है। इस एक्सेप्शंस को आपको कंपाइलेशन टाइम में ही आ जाएगा, अगर आप कोई गलती किए हैं तो प्रोग्रामर को उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी फिर वो आगे रन कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अनचेक्ड एक्सेप्शन। सिंपल ये रन टाइम में होता है अगर एक लाइन में बोले तो। ठीक है। चेक्ड जो होता है वो होता है कंपाइलेशन टाइम में, ये होता है रन टाइम में। एन अनचेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। these are called runtime exceptions. These include programming bugs such as logic error or improper use of an API. ठीक है, पैकेज में हम लोग API देखे थे। Runtime exceptions are ignored at the time of compilation. मतलब कि ये एक्सेप्शन जो है आप नॉर्मल प्रोग्राम जब कंपाइल करेंगे तब एरर नहीं आएगा, ये एरर तब आएगा जब रन करने टाइम में भी अगर यूज़र ने कुछ गलती किया है। ठीक है। जैसे हम लोग इनपुट में हमको इंटीजर चाहिए था, स्ट्रिंग किए, तो अगर इनपुट के टाइम में इंटीजर चाहिए था और इंटीजर ही करेंगे तब ये एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है। बट उसी इनपुट के टाइम में इंटीजर चाहिए था बट हम स्ट्रिंग कर दिए तो जनरेट हो जाएगा। तो ये रन टाइम में खासकर होता है। ठीक है। कंपाइलेशन टाइम में हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो एरर है कि नहीं वहाँ पर। तो इसका कुछ लिस्ट है जिसका हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे, अभी मैं बस यहाँ पर लिस्ट लिख दिया हूँ। एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये खासकर होता है जब हम लोग डिवाइडेड बाई ज़ीरो करते हैं। ठीक है। तो कोई भी नंबर को हम लोग को पता है कि जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंप्यूटर में, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये होता है एरे का जो साइज होता है उस साइज से अधिक, अगर 5 साइज है तो ऑब्वियस बात है उस एरे में इंडेक्स नंबर 5, 6, 7 ये नहीं हो सकता, उसमें इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक होगा। तो आप अटेम्प्ट करेंगे 5 या 6 तो ये एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है। एरे स्टोर एक्सेप्शन, मतलब कि हमने जो उसमें टाइप एरे का जो टाइप दिया था मैंने कोई दूसरा टाइप डाल दिया, इनकॉम्पैटिबल टाइप, तो फिर ये एरर जनरेट हो जाएगा। ये लीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, मतलब कि जो हम लोग को आर्गूमेंट पास करना था मेथड में कॉल करने टाइम में, उसकी जगह कोई और इलीगल मतलब कोई और आर्गूमेंट आप डाल दिए तो फिर ये जनरेट हो जाएगा, ये एक्सेप्शन। ठीक है। बट अगर आप सही लिखे हैं तब नहीं होगा। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सेम वही है कि स्ट्रिंग इंडेक्स मतलब कि स्ट्रिंग में जितना साइज होगा कैरेक्टर का तो उतना ही उसमें इंडेक्स नंबर होगा,
तो उससे ऊपर अगर आप इंडेक्स नंबर डाल रहे होंगे तो फिर ये जनरेट हो जाएगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मतलब इनवैलिड कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग टू अ न्यूमेरिक फॉर्मेट। वही बात कि अगर मैं इंटीजर था, इनपुट लेना था और आप स्ट्रिंग डाल दिए हैं, उसको इंट में हम लोग कैसे डाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन इनवैलिड यूज ऑफ नल रेफरेंस। ठीक है, नल रेफरेंस का कहीं जहाँ यूज नहीं था वहाँ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इन टैक्स इक्वल टू नल लिख रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में ये मैंने बहुत कॉमन लिस्ट लिया है। ठीक है, और इसका मैं आगे यूज़ भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, एक्सेप्शन कैसे आता है, कब नहीं आता है, वो देखेंगे। बट ये आप ध्यान रखिए कि अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होता है, जब गलती करेंगे तभी आएगा। मैं जब डिवाइडेड बाय ज़ीरो करूँगा तभी आएगा ये एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बट अगर मैंने नॉर्मल जैसे होता था 2 से 3 से किसी से भी डिवाइड किया तब नहीं आएगा। तो हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में ये हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं कि अगर हुआ तो आना है, नहीं हुआ तो फिर जो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आई के प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करते हैं पूरे को। ठीक है, और एक लास्ट आप देख लीजिए, वो है हमारा एरर। एरर ऐसे बोला जाए तो एरर को हम एक्सेप्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, आप देखे भी हैं कि जब हम लोग ग्राफ हायरार्की दिखाए थे तो एक एरर अलग था पार्ट और एक एक्सेप्शन अलग था। बट जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड हम लोग एरर बोल देते हैं। तो ये ऐसा है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है एरर, बाकी दोनों तो कंट्रोल में था कि उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दीज आर नॉट एक्सेप्शंस एट ऑल बट प्रॉब्लम्स दैट अराइज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द यूज़र और द प्रोग्रामर। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। Errors are typically ignored in our code because we can rarely do anything about an error। मतलब हम लोग पहले से कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने ऐप बनाया, ऐप को जितना रैम चाहिए था मान लीजिए उतना रैम मिल रहा है। अब आप उसको मोबाइल में बहुत सारा और भी ऐप खोल लिए, और जब बहुत सारा खोलें तो रैम में कैपेसिटी क्या हो गया, कम बच गया। तब उसी में हमारा ये प्रोग्राम जो है आउट ऑफ मेमोरी एरर देगा। मतलब कि पहले ठीक था वही प्रोग्राम, बट वो बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ओपन कर दिए तो उस कंडीशन में रैम में अब स्पेस कम बच गया, तो आउट ऑफ मेमोरी का एरर आने लगा। ठीक है, जिसको हम अब नहीं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आपको एप्लीकेशन क्लोज करना पड़ेगा, तभी फिर से स्टार्ट कीजिए, तब हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क फेल हो गया, अब नेटवर्क इंटरनेट अगर लॉस हो गया है, नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर वो आएगा तो फिर अपने ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, कीबोर्ड फेलियर हो गया तो हार्डवेयर ये सब फेलियर जो होता है फिजिकल, ये सब को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो सब एरर में होता है। तो वी कैन रियली डू एनीथिंग अबाउट एन एरर। फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टैक ओवरफ्लो ऑकर्स। स्टैक ओवरफ्लो मतलब वही हुआ कि जितना कैपेसिटी था कैपेसिटी से हम लोग क्या किए, अधिक कर रहे हैं, तो फिर ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसमें ये एरर अराइज होता है। और कंपाइलेशन टाइम में भी हमें ये नहीं पता चलेगा। क्यों क्यों पहले से पता चले, पहले से तो नहीं एप्लीकेशन खुला हुआ। ठीक है, तो जब नहीं है जगह, बीच में रन किए और बीच में कुछ दिक्कत आया, तब ना वो एरर जनरेट हो रहा है। नहीं अगर कोई इशू ही नहीं होगा तो आराम से वो रन भी करेगा। तो इसीलिए हम लोग कंपाइलेशन टाइम में नहीं फाइंड कर सकते हैं कि ये कोई एरर है। ठीक है, बट होता है, हम लोग को पता होना चाहिए, इसके अंदर कुछ लिस्ट है। एरर एक अलग है, ठीक है, क्लास, इसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक से देख लीजिए कैसे हम लोग लिखते हैं इसको, एक साथ बीच में कैपिटल लेटर होता है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो जब होता है तब ये ऑकर होता है। आउट ऑफ मेमोरी एरर व्हेन द JVM कैन नॉट एलोकेट एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ मेमोरी। बहुत सिंपल बात है, रैम में जगह ही नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट और नया बन नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में ये एरर जनरेट हो जाएगा। AWT error when an serious abstract window toolkit errors has occurred। AWT हम applet टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, AWT IO error ये भी एक है, when a serious input output error has occurred। ठीक है, unknown error कुछ ऐसे errors होते हैं जो हम लोग पता भी नहीं चलता किस चलते आ रहा है, तो उस कंडीशन में unknown error आ जाएगा। तो ये सब कुछ फ्यू एरर के और भी लिस्ट हैं, अनचेक्ड के भी और लिस्ट हैं, चेक्ड के भी हैं। ठीक है, बट मैंने फ्यू एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, कि आपको लिस्ट डेफिनेशन के साथ लिखना कौन कौन से होते हैं,
आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, व्हाट इज़ एक्सेप्शंस। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग यहाँ क्लासेस यूज़ किए हैं, डिस्कस किए हैं, उसका हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।